हाय बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। पहले हम एग्जांपल कर रहे थे तो वही है ना, यानी हमारे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ना। चैप्टर सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है ना। हमने पहले वाले टॉपिक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे, अभी भी हम है ना न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर सेकंड का है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल फर्स्ट है ना। वो क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ना, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 का। वो क्या कह रहा है कि कोई चार्ज है Q है ना, और Q जो चार्ज है हमारे पास में वो वैल्यू है हमारे पास में, Q की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है ना। और इस Q से पॉइंट P पर हमें है ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और दूसरा है इसी के अंदर है, ये तो ए पार्ट है और बी पार्ट क्या कर रहा है, बी पार्ट कर रहा है कि कोई चार्ज है, अदर चार्ज है, वो इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी पर लाया जाता है। क्या लाया जाता है, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी पर लाया जाता है। तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, वर्क डन जो होगा वो कितना होगा है ना। तो सिंपल सा है मेरे बच्चों, इधर देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द है ना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो पोटेंशियल फॉर्मूला इज क्या होता है ना, के क्यू अपॉन आर। क्यू क्या है, ये ना फर्स्ट है ना। तो हमारे पास में क्या जाएगा मेरे बच्चे, के होती है 9 इंटू 10⁻9 है ना, एम के एस में होती है यूनिट, और इंटू क्यू कितना है हमारे पास में 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और आर जो है मेरे बच्चों, इधर देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये आर है। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। ये किसमें है, सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में चेंज करना है मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा, आर इसको कितना हो जाएगा, इसमें 100 का डिवाइड करना है यानी 0.09 आ जाएगा मीटर में है ना। क्योंकि ये जो होती हैं ये यूनिट किसमें, एमकेएस में। तो हमें इसको जो डिस्टेंस है उसको किसमें करने पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 0.09 है ना, मीटर में है ये। अभी तो देखो अगर मैंने इधर से 0 हटा लिया तो कितना हो गया 10⁻²। ये 10⁻² ऊपर चले जाएगा तो +2 हो जाएगा है ना। तो मैं इधर से यानी इसको इधर ले लेंगे तो +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यानी इससे इसको हटा सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁵ ठीक है। और ये 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में ये हो जाएगा, देखो इसमें से 5 में से इसको 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें है ना, पावर में है ना क्योंकि। तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁴ वी, यानी किसमें हो जाएगा वोल्ट ठीक है। यूनिट किसमें होती है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वोल्ट में। तो हमारे पास में ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि इनफाइनाइट से कोई चार्ज आ रहा है इधर है ना, तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, क्यू वी है ना। ये क्यू ये वाला नहीं है ना, ये वाला है वी। तो हमारे पास में क्या फाइंड आउट हो गया, ये रहा वी, ये रहा है ना। और क्यू कौन सा हो जाएगा, ये है ना, जब हम इनफाइनाइट से लिख के आ रहे हैं। तो हमारे पास में बी वाला पोर्शन हो जाएगा डब्ल्यू है ना। क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁹ और वी कितना है इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ ठीक है मेरे बच्चों। तो ये क्या है मेरा वर्क, ये किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है यानी वर्क डन के इक्वल। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया, 8 इंटू और ये यानी 10⁻⁵ कूलम यानी ये जूल, यानी 8 इंटू 10⁻⁵ जूल इसका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। देखा गया। अब इधर है एक क्वेश्चन, वो ये पूछ रहा है क्या, इधर से इनफाइनाइट से इधर
जब हम इसको ला रहे हैं चार्ज को, तो क्या ये पाथ पर, हाँ क्लियर, पाथ पर निर्भर करेगा है। यानी कि हमने पढ़ा था कि वर्क जो होता है इनफाइनाइट से, यानी पोटेंशियल में है ना, इधर Q जो रहता था, इधर हमारा B और इधर A रहता था। अगर इनफाइनाइट से हम ऐसे लेके आ रहे थे है ना, तो हमने पढ़ा था कि ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है, ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है। दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, यानी क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है पाथ से है ना। यानी अगर ये भी डिस्टेंस होती है ना, तब भी हमारा वर्क डन इतना ही आता। और अगर ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ऐसे है ना, अगर ऐसे परपेंडिकुलर यदि इस पे ऐसे आएगा है ना, तो ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, तो भी हमारे पास में वर्क डन ये आएगा। यानी कहने का मतलब है नो है ना, इसका यानी ये पाथ डिपेंड पे निर्भर नहीं करता है। तो ये है ना। अब नेक्स्ट, अब है हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड मेरे बच्चों, बहुत इजी एग्जांपल है, देखना ढंग से समझना। हमारे पास में क्या है, टू चार्ज है Q1 एंड Q2 मेरे बच्चों है ना। अब Q1 जो है वो चार्ज है 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड सेकंड चार्ज है -2 × 10⁻⁸ कूलम है ना। और Q1 और Q2 की डिस्टेंस दे रखी है 15 सेंटीमीटर है ना मेरे बच्चों, कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। अब इसी के अंदर क्या रखा है कि इन्फिनिटी पर हमारा जो पोटेंशियल है ना, उसको 0 कंसीडर करके ये सॉल्यूशन निकालना है कि एक पॉइंट ऐसा है कि ये पॉइंट मैंने ऐसा रख दिया कि ये पॉइंट P है, कि ये ऐसा है कि इधर इससे पोटेंशियल जो बने V1 और इससे पोटेंशियल जो बने V2, इधर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी इन दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो V इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, K³ R, यही होता है। और इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो Vp है कितना है, 0, क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। कितना बता रहा है, V पॉइंट P पर हमारा क्या निकालना है, 0 पोटेंशियल है ना। अभी देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से और इधर तक जो डिस्टेंस होगी, ये ले लो, ये जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों है ना, सपोज क्या है, x है, क्या है, x है। तो इधर से और इधर तक की जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 - x, ये हो जाएगी मेरे बच्चों, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या, ये तो हो जाएगी R1 के लिए और ये हो जाएगी R2 के लिए, ठीक है मेरे बच्चों, सही है ना, है ना। अब एक और कंडीशन हो सकती है, ये तो इसके अंदर हमने कंसीडर कर लिया है ना। अगर हम ये कहें कि ये जो पॉइंट है हमारे, इसको मान लो O और इसको मान लो A है ना, O और A के बीच में था ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट इधर ना होके इधर होता तो 15 सेंटीमीटर से तो ज्यादा हो जाती है डिस्टेंस, हो जाती है मेरे बच्चों। इधर हो जाता, ठीक है, तो केस क्या हो जाता, x क्या हो जाता, x इज ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर हो जाता है मेरे बच्चों, है ना। इस पॉइंट के लिए अगर यहां से यहां तक देखो डिस्टेंस कितनी है, 15 है। अगर मैं ये कहूं कि मैं पॉइंट इधर लगा लेता हूं, कि मैं कहूं कि इस जगह मेरा पोटेंशियल क्या है, Vp 0 है, या Vq बोल दो उसको, चलो Vq क्या है, 0 है। तो देखो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। यानी क्या आ रही है हमारी, 15 से ज्यादा आ रही है ना। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, है ना, ये 15 माइनस ये तो 15 है ना, 15 से ज्यादा है
क्लियर। तो ये हो जाएगी 15, अगर ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x मान ले, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी 15 प्लस x हो जाएगी, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक की डिस्टेंस x है ना, एक की डिस्टेंस x है, जैसे कि इसके केस में किया, इसकी डिस्टेंस x है ना। तो इस वाली की डिस्टेंस क्या थी 15 माइनस एक्स थी, कितनी थी 15 माइनस एक्स थी, है ना। अगर दूसरे केस में यदि हम अगर ये इससे बाहर है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए एक की डिस्टेंस x है ना, इधर से इधर x है ना, तो दूसरे की जो डिस्टेंस होगी ना, है ना, वो कितनी हो जाएगी x माइनस 15 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x माइनस 15, यानी ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो जो डिस्टेंस होगी उससे ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इधर हो जाएगा हमारे पास में, अभी तो ये जो केस चल रहा है कि x जो है वो लेस देन है 15 पे, ये जो केस है हमारा किसका है x, है ना, लेस देन है 15 सेंटीमीटर से। और दूसरा केस हो सकता है x जो है हमारा ग्रेटर देन है 15 से, है ना, यानी पॉइंट ऐसा है हमारे पास में जो आउट है ना, यानी ओ ए से बाहर की तरफ, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, इधर देखो वीपी है, वीपी है तो हमारे पास में देखो इधर इसकी जो वैल्यू है यहां से यहां तक क्या हो जाएगा के, है ना, क्यू 1 अपॉन आर, कितना हो गया यहां से यहां तक डिस्टेंस एक्स ले ली, और ये हो जाएगा इधर Q1 की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं हम तो चाहे, है ना, चलो नीचे कर देंगे के Q2, है ना, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 15 माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा 0। अब इधर वैल्यू, इधर देखो के, है ना, कॉमन आ रहा है ना, तो हम इधर, और इधर देखो ये के की वैल्यू तो कितनी होती है, के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है एम के एस में, ये 0 नहीं हो सकती, तो के कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा इधर क्यू, है ना, 1 अपॉन एक्स, और इधर आ जाएगा Q2 की वैल्यू क्या है ना, माइनस में है, तो माइनस Q2, यानी चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, Q2 क्या है -2 इंटू 10⁻8, और ये कितना है Q1 कितना है 3 इंटू 10⁻8 कूलम, और ये 15 माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और 10⁻8 भी कॉमन हो रहा है ना, क्योंकि 0 है ना, तो हमारे पास में 0 क्या हो गया 3 अपॉन एक्स माइनस 2/5 15 माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि 10⁻8 0 नहीं है ना, तो हमारे पास में ये 0 और ये अपॉन 0 हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी, है ना, इजी था। अब इससे मुझे x वैल्यू कैलकुलेट करनी है मेरे बच्चों, कितना इजी है, x की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना, तो मेरे पास में इक्वेशन हो जाएगी, है ना, तो हमारे पास में देखो ये हो जाएगा 3 और 15 माइनस एक्स, और ये -2x इसकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम इधर लेंगे ना, यानी ये इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो इधर 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। इसको किया है ना 15 45, और ये -3x, और ये -2x इसकल टू 0, तो x इसकल टू कितना हो गया, ये इधर चला जाएगा, है ना, ये माइनस है तो ये कितना हो गया 5x हो गया, 5x इसकल टू कितना हो रहा है 45, यानी x इसकल टू कितना हो गया, इसको इसके नीचे कर लेंगे 45/5, है ना, 5 9 जा 45, ये किस में आएगी मेरे बच्चों, है ना, क्योंकि हमने इधर जो लेके चले थे, है ना, सारी की सारी वैल्यू, ये किसमें x सेंटीमीटर में था, किसमें था सेंटीमीटर में, है ना, क्लियर। तो ये कितना आएगा x 9 सेंटीमीटर, कितना आएगा 9 सेंटीमीटर,
ठीक है मेरे बच्चों, है ना, क्योंकि इधर अगर इसको मीटर में करते हैं तो 10⁻⁻² ले लेते हैं और इधर भी 10⁻⁻² लेना पड़ता, तो ये 10⁻⁻² 0 से मल्टीप्लाई होने से क्या हो गया, हट गया, है ना। तो अभी, है ना, हट गया, है ना। तो अब ये जो वैल्यू है ना, किस में आ गया हमारा, 9 सेंटीमीटर में आ गया, किस में आ गया, 9 सेंटीमीटर। क्लियर जहां तक। अब यदि ये 9 सेंटीमीटर में आ गया तो दूसरे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, इधर देखो सिंपल सा है ना, कि इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, x 9 सेंटीमीटर, और दूसरा कितनी होनी चाहिए, इससे इसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 15 - 9 होनी चाहिए, 15 - 9 यानी कितनी हो जाएगी, p a कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस p a हो जाएगी हमारी 15 - 9, है ना। तो हमारे पास में हो जाएगी इधर से इधर की डिस्टेंस, है ना, 6 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। यानी इसके पास में यदि कोई पॉइंट इधर है ना, और x यदि इससे इधर है ना, तो ये 9 सेंटीमीटर है, इधर से इधर है तो ये 6 सेंटीमीटर। अभी तो ये हो गया। अब हमने ये कहा था कि अगर x बड़ा होता तो 15 से, तो क्या हो जाता मेरे बच्चों, x बड़ा होता तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, है ना, इंटरचेंज हो जाते, तो मेरे पास में इधर क्या वैल्यू आती, इधर आती, है ना, ये v1 होता, ये v2 होता, इधर x होता, इधर क्या होता, x - 15 होता, है ना, और इधर x और इधर होता x - 15, है ना। तो अब x - 15 से हम इधर करते तो हमारे पास में क्या आता, इधर कर देते हैं सिंपल सा, तो मेरे पास क्या होता, 3/x होता, और फिर -2/x - 15 = 0 होता मेरे पास, ये होता। अगर इस तरह होता तो ये किसके लिए हो रही है, x बड़ा है, यानी ओ इसको से एक्सटेंड कर दिया हमने, है ना, यानी इससे ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा दी, है ना। तो अब क्या होगा, x की, है ना, अगर ये x इधर इतना ना लेके हमने, है ना, 15 से ज्यादा ले लिया, इधर ले लिया, कितना ले लिया, 15 से ज्यादा ले लिया। अब जैसे कि ये x इतना लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 15 से यहाँ ले लिया, ये मेरी डिस्टेंस क्या है मेरे बच्चों, ये डिस्टेंस x ले लिया, ये डिस्टेंस मैंने क्या ले लिए, x ले लिया, यानी 15 से ज्यादा ले लिए, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, तो अब कर सकते हैं, तो इधर देखो, तो हमारे पास में क्या जाएगा, अब सिंपल सा है, 3/x है, इसको इधर ले गए तो हमारे पास में 3x - 45, और ये इससे हो जाता है -2x = क्या होता है, 0, और ये करेंगे तो x = कितना आएगा, 45 सेंटीमीटर, कितना आएगा मेरे बच्चों, 45 सेंटीमीटर, है ना। इजी क्वेश्चन, इजी था, हो जाएगा, है ना। तो दो कंडीशन थी, x > और <1, है ना, ग्रेटर देन एंड लेस देन के लिए तो हमने ये कर दिया, और ग्रेटर देन के लिए ये कर दिया, है ना, ठीक है। अब हाय बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जांपल नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या है क्वेश्चन में, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो एक ही क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सिर्फ साइन पूछ रहा है कि क्या होंगे, कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो है ना मेरे बच्चों। क्वेश्चन को ढंग से देख लो, हमारे पास में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है मेरे बच्चों, अपवर्ड होती है, यानी बाहर की तरफ होती है ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, यानी, है ना, डाउनवर्ड की तरफ, जैसे कि ये ऐसे हो रही। अब हमें एक कॉन्सेप्ट और सीखना है कि अगर प्लस चार्ज है ना, तो आपस में ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी दूर भेजते हैं एक दूसरे को, है ना। और प्लस और नेगेटिव चार्ज है तो ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, यानी इनके बीच में आकर्षण बल लगता है ना, और इन
इनके बीच में रिपल्सन है ना फोर्स लगता है। तो अब इधर देखो, ये बहुत है ना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, बस है ना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो अब ये है हमारे पास में, अब इधर देखो, पहले तो हमें पोटेंशियल और इनके है ना फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, है ना। तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, देखो V होता है के पी अपॉन आर, है ना। U होता है, ये है हमारा U यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये है ना पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये यानी क्यू वी, है ना। और वर्क डन भी क्या होता है, क्यू वी से ही डिफाइंड होता है ना। वर्क डन भी क्या होता है, क्यू वी से ही डिफाइंड होता है हमारा, ठीक है ना। अब इधर देखो, और काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी तो पता होगा है ना, 1/2 mv² है ना। अब इधर देखो, हमारे पास में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों में हमारे जो साइन है वो कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर वोल्टेज है ना यानी हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल Vp माइनस VQ करें तो साइन क्या होगा, और VB माइनस VA करें तो साइन क्या होगा। Q कहाँ है, यहाँ है, और P कहाँ है, यहाँ है ना मेरे बच्चों। तो हमें पता है कि देखो V जो होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/r के, यानी डिस्टेंस यदि ज्यादा होगी है ना मेरे बच्चों, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो V क्या होगा, कम होगा, है ना। तो Q क्या है, ज्यादा है, और VP की डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इसका साइन क्या होगा मेरे बच्चों, इसका साइन होगा पॉजिटिव। क्या साइन होगा, पॉजिटिव। अब इधर देखो मेरे बच्चों, है ना क्वेश्चन ये है कि अब सेम क्वेश्चन वही है कि इन पे साइन क्या होगा। अब मेरे बच्चों अब इधर देखो, है ना, इधर P और इधर Q है, तो हाई पोटेंशियल ये था और ये क्या था, लो पोटेंशियल था। लेकिन अगर इधर साइन यानी ऐसे नेगेटिव है तो ये क्या हो जाता है, लो पोटेंशियल हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, हाई पोटेंशियल हो जाता है मेरे बच्चे। क्या हो जाता है, हाई पोटेंशियल। अगर नेगेटिव है तो ये लो पोटेंशियल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, वी बी यानी ये हाई होगा किससे, वी ए से, क्या होगा, वी ए से। तो हमारे पास में इसका साइन क्या आएगा, सिंपल सा है, हाई में से लो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या साइन आएगा, यानी दोनों क्या होंगे, साइन में प्लस होंगे। लेकिन चेंज देखना, ये पास में था तो ये हाई पोटेंशियल माना जाता है और ये लो पोटेंशियल माना जाता है, ठीक है। और माइनस में अगर पास में है तो ये लो पोटेंशियल माना जाता है और ये हाई पोटेंशियल माना जाता है। यहां तक आ गया, इजी। अब इसके बाद में नेक्स्ट यह है क्वेश्चन कि हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज है कोई, है ना, माइनस नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट यानी इनफाइनाइट से पॉइंट क्यू पर ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से पॉइंट क्यू पर ला रहे हैं, और फिर वही पॉइंट पी पर ला रहे हैं, है ना, उसी चार्ज को, है ना। एक बार क्यू पे लाया और फिर इनफाइनाइट से फिर पी पे लेके आए, तो यू क्यू यानी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, में क्यू और यानी यूपी में जो डिफरेंस होगा उनका साइन क्या होगा। सिंपल सा, ये देखो नेगेटिव चार्ज है, क्या रहा है, नेगेटिव, और ये क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। ढंग से समझना, मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है ना, है ना। तो इधर देखो
इधर तक अगर इनफैक्ट इधर से हम इधर लेके आए तो ये हमारा क्या था, ज्यादा पोटेंशियल था, ज्यादा पोटेंशियल था ना, यानी वीपी, यानी इधर देखो वीपी क्या है, ग्रेटर देन है वीक्यू से, वीक्यू से ज्यादा ग्रेटर देन है ना। तो यानी इधर तक ला रहे हैं नेगेटिव को, है ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है ना, क्लियर, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है और इधर तक ला रहे हैं तो अट्रैक्शन इसकी तुलना में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो इधर देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के डिफरेंस का क्या निकालना है, मुझे साइन निकालना है कि साइन क्या होगा, बहुत इजी है, इधर देखो, और इसका भी साइन निकालना है, वही दोनों, है ना। अब इधर देखो, जो है हमारे पास में चार्ज क्या है, नेगेटिव है, क्या है, चार्ज नेगेटिव है, ध्यान रखना, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, इधर देखो, U इक्वल टू क्या होता है, QV, है ना, U इक्वल टू QV। अभी हमने फाइंड आउट किया Vp क्या होता है, बड़ा है V Q से, यानी ये पोटेंशियल, यानी ये डिस्टेंस कम थी तो ये ज्यादा था, है ना, तो इसलिए हमने Vp बड़ा लिख दिया था। अब इधर देखो, यदि मैं इधर इस माइनस क्यू से यदि चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, किसके लिए, P के लिए, है ना। और यानी इधर देख लो, ऐसे कर सकते हैं, U P जो होगा क्या होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन है, क्यों माइनस क्यू चार्ज है ना, और फिर इधर आएगा Vp, ठीक है मेरे बच्चों। और फिर इसके लिए फिर वही U क्यू निकालेंगे, क्यू जो होगा क्या होगा, माइनस क्यू क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्यू ले लेंगे और क्या होगा, V क्यू होगा नहीं होगा मेरे बच्चों, है ना। अब इनमें से देख के बताओ, क्यू तो सिमिलर है, क्यू तो क्या है, सिमिलर है, लेकिन बड़ा क्या है, Vp बड़ा है या VQ बड़ा है, Vp बड़ा है, क्या है, Vp बड़ा है, आ रहा नहीं आ रहा समझ में। अगर मैं ये माइनस ये करूंगा तो साइन क्या आ जाएगा, इसकी वजह से नेगेटिव आ जाएगा, और ये माइनस ये करूंगा, है ना मेरे बच्चों, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये देखो, ये तो क्या था, कम है ना, ये क्या है, कम है, और ये क्या है, ज्यादा है Vp, लेकिन नेगेटिव में ज्यादा है, क्या है, नेगेटिव में ज्यादा है ना। तो मेरे पास में अगर मैं U Q माइनस यूपी करूंगा, है ना, यानी ये माइनस फिर ये वाला माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस में बड़ी वैल्यू हो जाएगी इससे, यानी कुछ भी वैल्यू हुई, जैसे ये 5 हुआ, है ना, और ये 7 हुआ, यानी -5 फिर माइनस ब्रैकेट में फिर -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो इसका साइन क्या आएगा मेरे बच्चे, प्लस का आएगा, क्या आएगा, प्लस का। और इससे क्या सीखा, इधर देखो, ये जो है ना, अब ये क्या था, हाई पोटेंशियल था, क्या था, हाई पोटेंशियल था, और ये क्या था, लो पोटेंशियल था, क्या था, लो पोटेंशियल था। तो हमारे पास में इधर से इधर, है ना, इधर से इधर हमारे पास में हम देख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास में साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, क्या आ रही है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इधर
है ना, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। इधर और इधर, यानी इधर पास में होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा है, दूर है तो अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा कम है ना। पास में है तो अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और दूर है तो अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है ना। ठीक है, यहां तक तो हमारे पास में ये आ गया, इज सी, है ना। तो हाँ, ये रह गया है ना, यू ए और यू बी। अब ये देखो यू ए और यू बी, ये क्या है, ये इसका उल्टा प्रोसेस, इसका उल्टा वाला ऐसे, है ना। अभी क्या देखा हमने, हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ये क्या है, हायर पोटेंशियल, और ये लो पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, है ना। यानी हमने क्या किया था, Q से मल्टीप्लाई किया, यानी लोअर पोटेंशियल माइनस क्या किया, हायर पोटेंशियल किया। क्या किया, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल किया। तो इधर लोअर पोटेंशियल ये है, ये माइनस क्या करेंगे, ये करेंगे हायर पोटेंशियल, है ना। ठीक है, जैसे इसके साथ किया वैसे इसके साथ करेंगे। तो अभी इधर देखो, लोअर पोटेंशियल पे कौन सी चीज है, यू, ठीक है ना। और हायर पोटेंशियल पे क्या है, ये रहा। ठीक है, तो यानी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाता है, हायर पोटेंशियल पे जाता है। किधर जाता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है। तब हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है। कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। तो इधर देखो वही हो रहा है ना, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल। तो क्या साइन आएगा मेरे बच्चों, प्लस साइन आएगा। क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, है ना। इजी था ना, क्लियर। अब नेक्स्ट करें, अब इस पे आ जाओ, वर्क डन पे, है ना। यानी वर्क डन क्या होगा, है ना। अब इधर देखते हैं, अभी अभी हमने सीखा था कि प्लस को प्लस से पास में लाते हैं तो रिपील करते हैं एक दूसरे को, है ना, दूर की तरफ भेजते हैं। प्लस को यदि माइनस के, है ना, या माइनस को प्लस के पास, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इधर देखो, अगर मेरे पास में कोई प्लस चार्ज है ना, और मैं कहां से, क्यू से पी की तरफ ला रहा हूं, तो वर्क डन क्या होगा, है पॉजिटिव होगा इसके द्वारा या फिर नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है कि ये दो चार्ज है, अगर मुझे इस पॉजिटिव को इसके पास में लाना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इधर, है ना। फोर्स लगाना पड़ेगा जब भी तो इसके पास में आएगा, है ना, क्लियर। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक्सटर्नल एजेंसी यानी जो भी, है ना, होगा उससे, यानी मुझे एक्सटर्नल फोर्स इधर अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करना पड़ेगा तब मेरा इधर से जाके इधर आ पाएगा, है ना। तो मेरा वर्क डन कैसे होगा, ये इस पे जो आएगा वो साइन कैसा होगा, पता चल गया होगा, है ना। इसके द्वारा तो पहले तो क्या है ना, इधर ऐसे पॉजिटिव आ गया, है ना, लेकिन अब हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं बाहर से एजेंसी से, है ना, इसके द्वारा थोड़ी ना हो रहा है ना। तो यानी नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव आ जाएगा साइन। क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इधर से इधर की तरफ, है ना। ठीक है, अब है इधर, अगर नेगेटिव चार्ज ले लिया मेरे बच्चों, हाँ इससे पहले और सीख लो, ये प्लस क्यू चार्ज था, है ना, और ये प्लस था, है ना। तो क्यू हमारा क्या है, लोअर पोटेंशियल है, और ये क्या है, हायर पोटेंशियल है ना। अब
साइन क्या आया, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे यदि हम लाएंगे सेम चार्ज है तो हमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई यानी एक्स्ट्रा वर्क यानी बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ना, तो ही वो इधर पास में आ सकता है। कहां से, लोअर से हायर पे, है ना। तो इसलिए हमारे पास में साइन क्या आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा वर्क किया जा रहा है ना। अब इधर देखो क्या है, हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी है ना नेगेटिव। इधर देखो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या आते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। वही पोजीशन है, इधर इधर प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना क्वेश्चन। लेकिन देखना अब बहुत वैसा है ना, अब इजी है बहुत। ये देखो इधर जो है हमारे पास में जो वर्क डन हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन ये रही, ऐसे बाहर की तरफ है, और हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहा है ना। तो हमारे पास में इधर हमें एक्स्ट्रा एजेंसी यानी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा था, है ना, वर्क करना पड़ रहा था ना अगेंस्ट में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हमारा साइन क्या आ रहा था, ये नेगेटिव आ रहा था, क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। अब इसके केस में क्या होगा, इधर देखो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या है, इसके अंदर है, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, यानी इसी के पास आ रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और इलेक्ट्रॉन इधर से भी इधर आ रहा है ना। तो इधर से इधर आने पर एक्सटर्नल वर्क तो करना पड़ेगा, है ना, लेकिन वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इजी मेरे बच्चों, वो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही, है ना, इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ रहा है ना। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा था, इसलिए साइन क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, है ना, और वर्क डन करना पड़ रहा था, वो तो है ना, क्लियर है ना। वहां एजेंसी यानी जो हमारे अप्लाइड फोर्स होगा, यानी जो भी हम फोर्स लगाएंगे इधर, यानी वर्क डन करना पड़ेगा, यानी वर्क लगाना पड़ेगा इधर से इधर, है ना, आने में, क्लियर। और इसके अंदर क्या है, नेगेटिव है, ऐसे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या है, अंदर की तरफ है, और नेगेटिव चार्ज भी इधर से इधर आ रहा है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन में ही आ रहा है, किधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन में ही आ रहा है, इसलिए वर्क जो हो जाएगा, है ना, अगेंस्ट नहीं होगा, है ना, अगेंस्ट में माइनस आता है साइन, है ना, वर्क इधर अगेंस्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, और ये क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों सेम चल रहे हैं, यानी अगेंस्ट नहीं है ना। तो इधर साइन क्या जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहां तक आ गया मेरे बच्चों। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज है मेरे बच्चों, है ना, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर वो बी से ए की तरफ आता है, तो आता है बी से ए की तरफ आता है, तो मेरे बच्चों सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि इनफाइनाइट से चार्ज आ रहा है, इनफाइनाइट पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और धीरे 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 इसके पास आ रहा है, तो ये रोकने की कोशिश करेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इधर तो वी बी वेलोसिटी क्या होगी, यानी वी बी जो होगी वेलोसिटी, है ना, ज्यादा होगी किससे, वी, ये वेलोसिटी है, ऐसा छोटा वी कर लो, है ना, ये पोटेंशियल में समझ लेना, है ना, वी ए ज्यादा होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इधर जो साइन आएगा मेरे बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव साइन आएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी, है ना, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा, है ना, पूरा हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, तो इजी है। यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी मेरे बच्चों, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होने से मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, 1/2 mv², है ना। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज है ना, तो स्क्वायर टर्म्स में ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ई में क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में।